आपकी आवाज ऑस्ट्रेलिया से साजिदा अमीन। आपको इंटरनेशनल वुमेन्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। और आज मैं इस फख्र से यहाँ पर बैठी हुई हूँ कि एक खातून जो कि एक माँ है, उन्होंने एक मिसाल कायम की, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में उस जगह पर ले गई जहां कोई आज तक औरत नहीं पहुंची और सारी जबानें बंद की। हमें उन पे फख्र है। वो उनके लिए मैं इतना कहूंगी, मैं रुकी नहीं, मैं झुकी नहीं, मैं कहीं छुप छुपा के खड़ी नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं आज अपनी सारी कौम और पाकिस्तानी खवातीन दुनिया में जहां जहां हैं, आपको सलाम करती हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। और और मेरे मेरा पैगाम है तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी, मेरे बहादुर बेटे, बहादुर बेटियां, मेरी बहादुर माओ को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। सब ने मेरे लिए आवाज उठाई, मेरे लिए दुआएं की और मैं उनको सलाम पेश करती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला मेरे तमाम पाकिस्तानी ओवरसीज जिस जिस जगह बाहर अपनी रोजियों के लिए हैं, अल्लाह ताला उन्हें इज्जो-मान में रखे और हमेशा उन बेटों बेटियों और माओ के लिए मेरी दुआओं में वो शामिल हो। आमीन। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हैं जी रिहाना डार, एक मजबूत आवाज, एक बेहतरीन माँ और औरतों के लिए एक बामिसाल खातून। मैं आज माँ जी आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछूंगी कि जब इतनी ज्यादा बर्बरियत थी पाकिस्तान में, आपने देखा कि इतने लोग जेलों में थे, आपके बच्चों को भी मतलब गायब कर दिया गया, इतने ज्यादा जब स्ट्रेस था, तो आपके जहन में ये कहाँ से ख्याल आया कि मुझे यहाँ खड़ा होना है, एक सी सप्लाई दीवार की तरह? मुझे बताइए जरा कि आपका ये सफर कहाँ से शुरू हुआ, कैसे आपके जहन में ये बात आई कि मुझे जाना है और अपनी कौम के लिए खड़ा होना है? मेरा दीन का रास्ता था, सियासत का नहीं। मैं एक घरेलू खातून थी, घर गृहस्थी औरत थी। मैं कभी बाहर भी इतना ज्यादा नहीं निकलती। वीकेंड में मेरा दर्स होता था, लाहौर के निगताश में मेरे उस्ताद थे। जब मैंने सब कुछ पढ़ लिया, उसके बावजूद मैंने वो किताब कुरान पाक ना छोड़ा, उसके तर्जमे तफसीर 1000 बार पढ़ी मैंने और हर चीज को मैंने समझा। मेरा दीन का रास्ता था। जो जुल्म हुए मैंने कभी नहीं देखा। इस उम्र में मैंने इतनी उम्र गुजारी, इलेक्शन भी आए, हुकूमतें भी बदली, मार्शल्लाह भी लगा। जो कुछ इस वक्त हुआ वो मैंने नहीं देखा हुआ था। मैं माशाल्लाह, मैंने सोचा कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाद के लिए जुल्म के खिलाफ डट गए थे, तो मेरे पढ़ने का क्या फायदा अगर मैं ना डट सकूं। क्या बात। मेरा ईमान इतना मजबूत था, यकीन जाने उस किताब का लोया था मेरे अंदर, ईमान का लोया था। खौफ के भूत मैंने तोड़ दिए, न डर हो गई। मुझे ऐसे लगे जैसे मेरे अंदर से कोई चीज खत्म हो गई। मैंने फैसला कर लिया। मैं एक माँ थी, जो मेरे साथ जुल्म हुआ, जब उसका गुलशन टूट गया, बच्चे ना जाने कहाँ चले गए और अकेली रह गई मैं, तो जिस कर्ब से मेरी ममता गुजरी वो मेरा खुदा जानता है या मैं जानती। मैंने बहुत सब्र किया। सब्र के अजर अल्लाह ताला अता करता है। मेरे वीकेंड में दर्स होते हैं, मैं लोगों को दीन का दर्स देती हूँ, माशाल्लाह। बताती हूँ लोगों को ईमान की सलामती। मैंने सोचा कि जो मेरे साथ जुल्म हुआ, हो सकता है आपने वीडियो के थ्रू देखा भी हो, जी जी, दुनिया ने बिल्कुल देखा है। बिल्कुल देखा। मेरे ऊपर जो मुसीबतें आई और अभी तक भी हैं, हम्म। वो तो मैं देखती रही। और जो मेरे बेटे पर आई, तो मैंने कहा कि मेरे आगे दरिया हो, आग हो, मैं कूदूंगी अपने बच्चों के लिए। मैं ममता के लिए मजबूर थी। क्या बात है। मेरी ममता अंदर से जाग गई। मैं अपने लिए तो ना जागी, मैंने सब्र किया। जब बच्चों का आया तो मैंने कहा कूद जा, आग में भी कूद जा, फैसले आखिरकार मेरे अल्लाह के। क्या और बात। मैंने मुदूनी अस्तजिब लकुम, उर्दू का लफज है, मेरा अल्लाह कहता है कि जेड़े मनु याद रखते ने मैं उन्होंने नहीं भूलता।
मैंने अपनी अल्लाह से मदद मांगी। यकीन जाने मैं खुद सोच नहीं सकती कि मेरी कितनी मदद मेरे अल्लाह ने की। और जब मुझे बच्चे अपने याद आते थे तो या हय्यो या कयूम बरहमत अस्तगीस पढ़ती थी, सदा जिंदा, सदा सलामत, सदा कायम दायम रहने वाला। तो उनकी तस्वीरों के ऊपर मैं फूंक मारती थी। इसी वक्त मुझे इतना घबरा पड़ जाता था कि मैं सोचती कि मेरे बच्चे मुसीबत में हैं। मेरी ममता मुझे तंग करती थी, मजबूर हो गई मैं क्या बाहर निकलूं, जो होगा देखा जाएगा। जिस घर में जाती थी मुझे पता चलता था कि उस घर में रात को दरवाजा तोड़ दिया गया है, उन्हें धमकाया गया है, उनके बच्चे उठा लिए गए हैं। बहुत से घरों में हुआ, लेकिन मेरे शहर सियालकोट के बहादुर बेटे बेटियां माओ बहनों ने मेरा साथ दिया और समुंदर की तरह लोग मेरे साथ हो गए। मैंने फिर उमर का केस भी अदालत में जब मैं गई, उधर भी मैंने लोगों को कहा, जहां जहां जिस शहर में जाती थी, मैंने कहा खौफ के भूत तोड़े, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ खड़े हो जाएं। नबी की उम्मत है आप में बहादुरी और जुर्रत आनी चाहिए। देखते 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 समुंदर बन गया। क्या बात। और ये मेरा कोई कमाल नहीं, मेरी ममता मजबूर थी, मैं अपने जहाद के लिए खड़ी हो गई। और यकीन जाने सोचती थी, जब मीलों मील टूटती थी तो सोचती थी कि ये मुझे चलाने वाला कौन है। लोग मुझे कहते थे, माँ जी मोटरसाइकिल पर बैठ जाएं। मैं कहती थी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मैं चली जा रही थी, चली जा रही थी, चली जा रही थी। क्या बात जब मैं जा रहा हूं तो मैं कहूं, अल्लाह आपको भी पता था ये मेरा रास्ता नहीं, मगर मैंने समझा कि ये मेरा अल्लाह की तरफ से रास्ता आया। अल्लाह ने मुझे मुंतखब किया, वसीला बनाया जी। मैंने सब लोगों को निकाला अल्लाह की मदद से। क्या बात, माशाल्लाह। मुलाकात तो होती नहीं थी तो लोग मुझे पूछते थे, माँ आपकी बहादुरी। तो मैंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साहबा आए थे, उन्होंने कहा ऊँटनी का क्या किया है। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं ऊँटनी अल्लाह तवक्कल छोड़ आया हूं। तो मेरे कुरान का तर्जुमा है कि जो चीज अल्लाह की सुपुर्द की जाए अल्लाह फजो नासर होता है। मेरे मान की मजबूती ने, मेरी जुर्रत और मेरी बहादुरी ने खौफ के भूत मेरे अल्लाह ने मेरे से दूर किए और मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस किताब पर, जो कुतुबे आसमानी सहीफे जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमानों पर लेके आए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो हिफज हो गया। उन्होंने सोचा कि मैंने अपनी उम्मत के लिए क्या छोड़ना है। वो कुरान जो सहीफे आसमानों पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आए, वो जमा करते गए अपनी उम्मत के लिए। और मीर माविया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे, कुरान को तरतीब दिया गया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेदिन सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता, एक जन्नत में जाने वाला और एक दोजख में जाने वाला, अपनी उम्मत के लिए छोड़। मुझे उस किताब पर फख्र था, मेरा ईमान मजबूत था उस कुरान पाक पर, जो मेरी मदद हुई मैं बयान नहीं कर सकती। उस हस्ती की मदद के बगैर मैं चल नहीं सकती थी जी। मुझे कामयाबी मिल नहीं सकती थी। तो मैंने समझा कि अल्लाह ताला ने जिस काम की बेहतरियां करनी होती हैं तो वो वसीला बना देता है। मैं एक दुनिया के लिए मिसाल और मसाल बन गई, वसीला बनाया। और कितनी बहादुर नहीं हो सकती जितनी देर उसका ईमान लोया ना हो। फिर मैंने हर सहाफी को कहा कि अगर इस रात में मेरी शहादत भी हो जाए तो मैं समझूंगी कि मेरे अल्लाह की तरफ से मेरे लिए आजाद था, मुझे वो भी मंजूर है। बेटा याद रखना, जिंदगी में सबको मैंने यही कहा कि आखिरकार फैसले अल्लाह के हैं। जब इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर आ जाता है तो फिर हम कौन है जी। अल्लाह का दर है।
मेरे ईमान में मजबूती के साथ अल्लाह ताला ने साथ दिया, तो अल्लाह ताला ने मेरी मंजिल आसान की जी और ये रास्ते मवार हो गए। जी। ये देखा मेरे हमवतनों और मेरी हमवतन खवातीन और दुनिया में जहाँ जहाँ भी खवातीन हैं कि इन्होंने अपना जो उनका अपने ऊपर यकीन, अपने क्रिएटर के ऊपर यकीन, अपने रब पे यकीन, जो ईमान है उसकी कितनी ताकत होती है कि आप दुनिया से लड़ जाते हैं। माँ जी, आपने ये सारा जो है वो आपके अंदर की जो रोशनी थी उसको आपने सामने रख के तो अपने ईमान के साथ आप खड़ी हो गई। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि देखिए, बच्चे तो कमजोरी होते हैं खातून की, और आपको पता था ये तो अंदर हैं, गायब हैं, आपको पता ही नहीं था कहाँ हैं, तो आपने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि खुदा ना खास्ता अगर मैं बाहर निकलूंगी तो मेरे बच्चों के साथ कुछ हो जाएगा। आपने वो डर, वो खौफ किस तरह ओवरकम किया? नहीं तो खातून तो बड़ी डर के बैठ जाती है कि कुछ हो जाएगा। हमारे अख्तियार कुछ नहीं, ना हम मारने वाले हैं, ना हम जिंदगी देने वाले हैं। मैंने आपको आगे भी बताया है कि जब एक चीज अल्लाह की सुपुर्द कर दी जाए, जी। मैंने ये बेटे कहाँ से लिए थे, कहाँ से मुझे मिले थे, जिसने मुझे दिए उसी की सुपुर्द मैंने कर दिए थे, क्योंकि फैसले मेरे अल्लाह के हैं। उससे बढ़कर दुनिया में किसी की इतनी बड़ी जुर्रत और अल्लाह ताला की इतनी ताकत किसी की नहीं हो सकती। फैसले अल्लाह के हैं। ईमान मजबूत था, लोया था ईमान, इसीलिए डटी और फैसले भी अपने अल्लाह पर छोड़ दी। जी। आपने फिर इस सफर में जो आपने शुरू किया, आपको पता तो था कि इसमें साफ ज़ाहिर है मैं सारा जो यहाँ पर सामने जल्लादी है, जुल्म है, उसके सामने खड़ी हो रही हूँ, और फिर आपने किन किन मुश्किलात का सामना किया? आपको क्या क्या मुश्किल पेश आई? बिकॉज आप तो अकेली थी, फिर आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता जो आपने बात की, आपके साथ अवाम खड़ी होती गई। अवाम भी खड़ी होती गई। तो मैंने पहले ही कहा है कि जो भी जुल्म हुए, मैं आपको बता रही हूँ, मेरा घर बिल्कुल समझे कि 9 मई को जलजला आ गया था। जब मेरा गुलशन खराब हो गया, बर्बाद हो गया, मैं अकेली रह गई, बच्चे भाग गए, तो लोग इस तरह आके देख के वीडियो बना रहे थे, तो मेरी आंख में एक आंसू आए। लोगों ने मुझे सवाल किया, माँ घर टूट गया, बच्चे भाग गए, आपकी आंखों में आंसू नहीं। मैंने कहा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, ये अल्लाह ने दिया था, उसी के रास्ते पर चला गया, मुझे कोई अफसोस नहीं। मेरा अल्लाह चाहेगा तो मुझे फिर नवाज देगा, मगर जो वो लोग थे जो उन्होंने किया, मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरे घर आने वाले वो 20 लोग वो नबी की उम्मत नहीं थे। मैंने उनसे कहा था कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरी इस एज की उम्र की माँ आपके घर पर नहीं। कोई जवाब नहीं देते थे, तोड़ते जाते थे। हमें आर्डर है, हमने तोड़ना। मैंने कहा जा इमरान, हाँ तन्नू अल्लाह उस्मान डा दी माँ दी जिंदगी लग जाए, तू मेरा बेटा ते मैं तेरी। मेरे पैरों के विच शीशे वाले मेज मारे गए इमरान खान के नाम पर, बालों से घसीटा गया, चादर उतारी गई, मैं बयान नहीं कर सकती। मुझे इमरान खान से मोहब्बत थी, मेरे बेटे इमरान खान से प्यार करते थे। मेरे जब मियाँ फौत हुए थे, इमरान खान मेरे पास आए थे अफसोस के लिए। मेरे मियाँ की बड़ी उन्होंने तारीफ की। मेरे बेटों का बहुत प्यार था इमरान खान के साथ, मैं काफी बार उन्हें मिल चुकी थी। मैंने कहा इमरान खान ये ना सोचना कि तेरी माँ ने, मैं भी डट कर मुकाबला करूंगी। मैं समझती थी इमरान खान क्या कहते थे, रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती, गरीब मीर के लिए इंसाफ, ये भी मेरी किताब में है, अकूकुल बात भी आए हुए हैं। मैं समझ चुकी थी, मैं बता नहीं सकती कि मेरा ईमान लोया था। एक दिन किसी ने मुझे डराया, मैंने कहा चले जाए आप मेरे घर से। मेरा ईमान इतना मजबूत है कि मैंने हर फैसले, मुश्किल भी और आसान भी, हमेशा अल्लाह पर छोड़े हैं। यकीन जाने ईमान पुख्ता हो तो कामयाबी मिलती है, मैंने काफी बार देखा है। तो मैं जब मुझे अवार्ड मिला, कल उन्होंने दिया, माशाल्लाह, आपको मेरे लिए बहुत बड़ा इजाज है।
बहुत बहुत इसमें मुबारक। पूरे पाकिस्तान की मोहब्बत है, इसमें पूरे पाकिस्तान का प्यार है, इसमें पूरे पाकिस्तान ने अपनी अजीम माँ की हस्ती को पहचाना है। मैं शुक्रिया अदा करनी आ जी, अवार्ड माँ दा इमरान खान देना। क्या बात है। मैंने ये जो इनकी बातचीत सुनी है जी, मुझे मालूम तो था क्योंकि ये मेरे साथ हैं, एक खातून हैं और एक माँ हैं, और हमारे दीन और इस्लाम में तो औरत की ही इतनी इज्जत है। मैं यहाँ पर इंतहाई मजम्मत करती हूँ जिस तरह इनके बाल खींचे गए, जिस तरह इनके साथ किया गया, जो लोगों ने भी किया, मैं उसकी बहुत मजम्मत करती हूँ। और मैं दुनिया की सारी खवातीन को कहती हूँ कि आपको इनके लिए आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये अकेली खड़ी होकर इन्होंने इन सब जुल्म और ज्यादती का मुकाबला किया है, और मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा मजम्मत करती हूँ उसकी। उसके अलावा आपको जो अवार्ड मिला है जी, आप उसकी हकदार हैं। आपको तो इंटरनेशनल अवार्ड की आप हकदार हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के लिए जो ह्यूमन राइट्स लोग हैं, जो खवातीन हैं, उन सब से आप आगे निकल गई हैं, क्योंकि आपने वहां पर ग्राउंड में रहकर इस चीज का मुकाबला किया और आप सामने खड़ी हुई हैं मुकाबला करने के लिए। आपके साथ भी जो लोग डरे हुए थे सारे साथ आ गए आपके साथ, वो उनको भी हिम्मत मिली, हौसला मिला। और मैं अब ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप यहाँ से क्या पैगाम देना चाहती हैं अपनी कौम के जितनी भी खवातीन हैं, या दुनिया में जो खवातीन बैठी हुई हैं जिनके मसले मसाइल हैं, जो परेशान हैं, किसी ना किसी जो है ना महाज के ऊपर लड़ रही हैं। तो आप तो एक मिसाल हैं, आपने तो अपने बच्चों को भी पाला, आपने उनको भी एक बेहतरीन इंसान बनाया, उनको एक अच्छा पर्सपेक्टिव दिया, अच्छी सोच दी। उसके बाद जब ये मुश्किलें आई और आपने इतनी जहानत से उनको मैनेज किया, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप, आखिर में मेरा यही सवाल होगा कि आप क्या सीख देना चाहती हैं हर खातून को, चाहे वो बेटी है, चाहे वो वाइफ है, या वो माँ है, या वो सियासत में या कहीं काम कर रही है। मेरा सब बहादुर बेटियां पूरे पाकिस्तान की, जो मेरी बाहर बेटियां भी बैठी हुई हैं, बेटे बैठे हुए हैं, माँ बहनें हैं, मेरा पैगाम है कि आप अल्लाह की इताअत करें और नमाज पढ़ें। यकीन जाने नमाज से सुकून भी मिलेगा, कुरान पढ़ने से हिम्मत और ताकत भी आएगी। और दूसरे अरबी में तो कुरान जो था वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया था, वो अरबी में थे। आप तर्जुमा और तफसीर पढ़ें, आपको सब रोशनी मिलेगी, जो हमारी आंखों में अंधेरा वो दूर हो जाएगा। बार बार पढ़ें और समझें। और मेरे पैगाम है कि आप बहादुर माए बने, मेरी तरफ से देखें, बहादुर बेटियां बने। और अल्लाह ने औरतों के लिए हुकूकुल बाद में सब कुछ लिखा हुआ है, उसे पढ़ें और आप खड़े हो जाए अपने हक के लिए। इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह से मदद मांगे। सबसे पहले यह है कि मान का पुख्ता होना, मान पर यकीन रखना, ईमान लो आना सबसे बड़ी बात है। ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ रह के ईमान पुख्ता नहीं, जब अंदर से अकीदा पुख्ता ना हो, जब अंदर से ईमान पुख्ता ना हो, जब हम अल्लाह की इताअत ना करें, जो रास्ते उन्होंने बताए हैं। दूसरे, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी नेमतों से नवाजा है, जी, मैं बयान नहीं कर सकती, मैं इस काबिल नहीं थी। मैं कहती हूँ फाबी या लाए रब्बे को माँ तो कद्दे बा, अल्लाह मैं तेरिया केड़ियां केड़ियां नेमतां दा शुक्र अदा करा। अल्लाह ने मैनू नेक ते सालिया औलाद भी दी, जी जी, और मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरे इतने अच्छे बेटे हैं। माशाल्लाह। यकीन जाने मैंने हमेशा दुआ की है, या अल्लाह हर बेवा माँ के बच्चे ऐसे हों जैसे अल्लाह आप मेरे बच्चे हैं। मैं सब माओ के बेटों के लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह सब के बेटे ऐसे ही हों जैसे मेरे बेटे। माशाल्लाह इसीलिए माशाल्लाह। मैंने उस्मान के जो बयान पर इत्तेफाक नहीं किया था। मैंने कहा था माँ से ज्यादा बच्चों को कौन जानता है, मैंने बिल्कुल इत्तेफाक नहीं किया। तो मैंने इमरान खां को हक में जाकर मैंने पैगाम दिया, ख्वाजा सिर्फ आपने गन पॉइंट पर उस्मान डार से तो सियासत छुड़वाई है, ना डार फैमिली में छोड़ी है। मैं इमरान खान के साथ डटी हुई हूँ और डटी रहूंगी, अब भी मैं डटी हूँ, जो होगा वो देखा जाएगा। जी जी, बहुत मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा करीब होता है। जी बिल्कुल। मैं ये कहूंगी कि वतन की खाक जरा एड़ियां रगड़ने दे,
मुझे जी यकीन है, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। और हमें आप पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। इमरान खान की अपनी वालदा, तो उनकी बहुत अच्छी तरबियत है, कितना अच्छी तरबियत दी उनको, इमरान खान को, कि वो आज हमारे मुल्क के और पूरी दुनिया के लीडर हैं इस वक्त। मगर मैं कहती हूँ कि हम आपको सलाम करते हैं इमरान खान की तरफ से भी, कि आपने इमरान खान को की भी वालदा बन के इस महाज के ऊपर आप लड़ी हैं। और हम सब की सब जितने भी पाकिस्तानी ख़वातीन हैं, हम यहाँ जहाँ दुनिया में जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, आप पे फ़ख्र करते हैं। और आज जो ख़वातीन का आलमी दिन है, उसमें मैं समझती हूँ कि आपका नाम सबसे ऊपर है इस दौर में, जो आपने इतना बड़ा, मतलब यू डिड रियली वेल, क्योंकि हमारी कौम तो उस वक्त परेशान हो हाल बैठी हुई थी। और आपके बाहर निकलने से फिर सब बच्चों को हौसला मिला। और इस देखें इंशाल्लाह फिक्र ना करें, हर रात के बाद सवेरा है। जी, मैं यही सवेरे का इंतजार कर रही हूँ कि वो भी सवेरा आएगा इंशाल्लाह जब इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान जगमगाएगा, इंशाल्लाह। उसके सूरज की रोशनी दूर दूर फैलेगी। मेरी अपने पाकिस्तान के लिए दुआ है और इमरान खान के लिए भी दुआ है। इंशाल्लाह ताला देखें, आजमाइशें पैगंबरों पर भी आई, जी हमारे नबियों पर भी आई, हम पर भी अगर आजमाइश है तो टल जी, जाएगी। ये आजमाइश है जी, इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह कामयाबी होगी और जी, सवेरा जरूर निकलेगा। आप भरोसा रखिए अल्लाह पर, यकीन रखिए, वो बेहतरीन फैसले करने वाला मेरा रब है। मैंने बिल्कुल। हर चीज उसी पर छोड़ी हुई है और मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला आगे भी देखते जाएं, इंशाल्लाह ताला हालात बदलेंगे और साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे। इमरान खान इंशाल्लाह वजीर आजम होंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। मेरा इंशाल्लाह सबको पैगाम है, हमने देखने वक्त जरूर आएगा जरूर है। इंशाल्लाह ताला। जिन लोगों ने अल्लाह पर भरोसा किया, इंशाल्लाह ताला वो फतह में कामयाब है। आमीन जी। आप बस इसी तरह कौम को हौसला देती रहें, आप साथ रहें, और इस तरह के जो सारे हमारे हम वतन हैं वो इस तरह हिम्मत करते रहे। तो आखिर में मैं कहूँगी जी, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोजे दरूं। एक औरत जो है वो बेटी भी है, माँ भी है, और इस दुनिया के जितने भी रंग हैं, एक आपकी लाइफ पार्टनर भी है, और माँ जी जैसी एक बेहतरीन लीडर भी है। आप खातून हैं, मगर आप में ताकतें हैं, आप में वो चीज़ें हैं, सब्र, बुर्दबारी, हर चीज़, कि आप अपनी दुनिया और अपने इर्द गिर्द के लोगों की दुनिया को बदल सकती हैं। रेहाना इंशाल्लाह डार, रेहाना डार, रेहाना इंशाल्लाह। डार, रेहाना डार एक मिसाल है। बहुत बहुत मैंने शुक्र कल जब जी। एहसास मुझे मिला तो मेरे आंखों में आंसू रहे। मैंने कहा कि मैंने तो कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था माशाल्लाह, इस स्टेज में आकर लोग मुझसे इतना प्यार करेंगे, क्या बात है। इतनी मोहब्बत होगी और मुझे ये एजाज से नवाजा जाएगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है। माशाल्लाह, इसमें मैं समझती हूँ इस एजाज में भी मेरे अल्लाह की मदद थी। उसी अल्लाह ने ने आपको मेरी चुन रहनुमाई की, जी, उसी ने मेरे लिए ये रास्ता मुबार किया। माशाल्लाह, इसीलिए उसने मुझे वसीला बनाया और इस मेरी कामयाबी के पीछे मेरे अल्लाह का खास करम है, मेरे अल्लाह की खास मेहरबानी है। मैं जी, हमेशा 2 नफल रोजाना शुक्राने के अल्लाह की बारगाह में अदा करती हूँ। या माशाल्लाह, अल्लाह, आपने इतनी नेमतें दी हुई हैं, इतने माशाल्लाह, अच्छे बेटे दिए हुए हैं, माशाल्लाह, और जो ये मुझे अवार्ड मिला है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज है। कुर्सी कोई चीज नहीं, जी, जी, ये जी, कुर्सियां आनी जानी है, ना ही मेरा सियासत का रास्ता था। मैं कुर्सी छीनने वाले को बताती हूँ कि देखो मुझे कितनी इज्जत मिली, माशाल्लाह, मादरे मिल्लत का अवार्ड मुझे मिला। क्या ये बात, हजारों कुर्सियों से बढ़कर है, ये मेरे लिए अल्लाह की रहमत है, जी, ये मेरे लिए एजाज अल्लाह की मदद से मुझे मिला है। और मैं तमाम अवार्ड देने वाले पाकिस्तानियों और जिन लोगों को मेरे साथ मोहब्बत है, प्यार करते हैं, तमाम ओवरसीज मेरे बहादुर बेटे बेटियां, माओ बहनों को हमेशा मैं दुआओं में याद रखूंगी। अल्लाह ताला उन्हें हिफ्ज़ो ईमान में रखे और परदेश खुशियां और खुशियां से गुजरे। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तान को आई लव यू।
आई Thank you. लव यू, We love माँ you. माँ की तरफ से आई लव यू। मैं सारे पाकिस्तान में प्यार करनी है, मैं मादरी मिल्लत। जी जी बिल्कुल। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करती नहीं हूँ, जी, आपका शुक्रिया अदा आपने मुझे मौका दिया जी। तो मैंने आपका जो मेरा हाल था सारा मैंने आपको सुनाया। बहुत शुक्रिया मैं जी आपका। आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह ताला आपको भी खुशियां खुशियां बच्चों की दिखाएं। आमीन। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह ताला आपको तरक्कियां दे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। रब रखा। Okay, Jalal, please. Yeah.